नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिपैटिक एडिनोमा के बारे में। अब देखिए हिपैटिक एडिनोमा क्या है। हिपैटिक, जहाँ पर वर्ड हिपैटिक आता है उसका मतलब है लीवर, यानी जो आपकी यकृत ग्रंथि है उसे क्या है, हम मेडिकल टर्म में हिपैटिक टर्म देते हैं। ठीक है, हिपैटिक अगर कहीं पर आ रहा है, हिपैटिक सेल की बात हो रही है तो लीवर सेल की बात हो रही है, हिपैटिक की बात हो रही है तो लीवर की बात हो रही है। ठीक है, एडिनोमा मतलब होता है कि ट्यूमर ग्रोथ। अब देखिए एडिनोमा होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी ग्रंथि है, चाहे वो थायराइड ग्लैंड है, चाहे वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर कैप शेप में होती है, उसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, चाहे वो आपकी लीवर है। लीवर सबसे बड़ी क्या है, आपकी बॉडी की सबसे बड़ी क्या है, एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है। तो जो आपकी ग्रंथि होती है वहां पर जो सेल प्रेजेंट होते हैं, उन सेल से जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, ठीक है, कोई भी ग्रोथ अगर वहां पर एक्स्ट्रा हो रही है सेल में, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एडिनोमा। तो हिपैटिक एडिनोमा का मतलब है कि आपके लीवर में जो लीवर सेल होते हैं उनकी क्या होती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, वहां पर ट्यूमर डेवलप हो रहा है। कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ अगर होती है, ठीक है, नॉर्मल से अगर क्या है, अगर एबनॉर्मल कोई भी ग्रोथ हो रही है तो उसे हम ट्यूमर बोलते हैं। तो जो आपके लीवर में क्या है, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन एपिथेलियल सेल्स में अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है तो उसे हम हिपैटिक एडिनोमा या लीवर ट्यूमर भी बोलते हैं। अब ट्यूमर भी देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। तो बिनाइन होता है कि ये नॉन कैंसरस ग्रोथ है, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रोथ कहीं पर भी हो सकती है सेल में, ठीक है, वो नॉन कैंसरस होती है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती है, तो उसे हम बिनाइन बोलते हैं। मैलिग्नेंट होती है कि अगर उसमें क्या है, बीमारी डेवलप हो गई है, कैंसर फॉर्म हो गया है, वो कैंसर स्प्रेड होने लग गया है, तो वो कंडीशन है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। ठीक है, तो जो हिपैटिक एडिनोमा है वो क्या है, एक मैलिग्नेंट, ठीक है, देखिए जो हिपैटिक एडिनोमा है वो मैलिग्नेंट नहीं है, आपका बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन यानी नॉन कैंसरस एक्स्ट्रा ग्रोथ जब लीवर में हो जाती है तो उसे हम हिपैटिक एडिनोमा बोलते हैं। अब ये जो ग्रोथ होती है ये मोस्ट कॉमन किसमें होती है, वुमेन में होती है, यानी लेडीज में प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि उनके लीवर में क्या है, यकृत में क्या होता है, ट्यूमर डेवलप हो जाता है। और ये ट्यूमर क्यों होता है, वो ओसीपी पिल्स के कारण होता है। अगर ओसीपी पिल्स अगर ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, ओसीपी पिल्स होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, अगर ये ज्यादा ले रहे हैं उसकी वजह से क्या होती है, फीमेल के लीवर में क्या होता है, ट्यूमर डेवलप हो जाता है। और ये मोस्ट कॉमन चाइल्ड बियरिंग एज में होता है, चाइल्ड बियरिंग एज में होता है, यानी ये 25 साल के बाद और 40 साल के बीच में बड़ा कॉमन देखा गया है जब चाइल्ड बियरिंग एज होती है। ठीक है, यानी आफ्टर मैरिज जब क्या है, फीमेल क्या है, चाइल्ड प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, जब चाइल्ड प्रोड्यूस होता है तो उस टाइम पे क्या है, ये चाइल्ड बियरिंग एज में ये ट्यूमर ज्यादा देखा गया है। अब ये जो ट्यूमर होता है वो किस वजह से होता है, देखिए ओसीपी पिल्स के कारण क्या होता है, देखिए जो ओसीपी पिल्स हैं ये क्या करती हैं, फीमेल में एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देती हैं। ठीक है, ये फीमेल में एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देती है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल क्या है फीमेल की बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा होता है तो वो क्या है, प्रॉब्लम स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से क्या होती है, लीवर में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आपके जो लीवर है, जो लीवर ग्रंथि है, इसमें क्या होता है, जो आपकी बॉडी का ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। ये क्या है, स्टोर फॉर्म है ग्लूकोज की। ठीक है, यानी जो शुगर है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या रहता है, आपके लीवर में स्टोर रहता है। जब भी आप कोई काम करते हैं और आपकी मांसपेशियों को क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, वो ग्लाइकोजन क्या है, फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज का यूज आपकी मांसपेशियां करती है, जिससे आपको क्या है, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो लीवर में क्या है, ये ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। अब जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल आपकी बॉडी में क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी इंसुलिन का जो काम है वो क्या है, ठीक तरह से नहीं हो पाता है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कंट्रोल करना। ठीक है, तो तब देखिए आपके सेल इंसुलिन का रिस्पॉन्ड नहीं दे पाते हैं, तो उस स्टेज में क्या होता है,
ये जो ग्लाइकोजन है ये आपके लीवर में स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जब ग्लाइकोजन आपके लीवर में ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो ये आपके लीवर को क्या कर देता है, कोई भी ऑर्गन है वहां पर क्या होता है, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जो भी सेल है उन्हें क्या है, उन्हें क्या डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है इस ट्यूमर में। यानी ओसीपी पिल्स लेने के कारण जो बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, तो ये जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है, देखिए एंजाइम होते हैं जिनके द्वारा ये क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्लूकोज क्या है, ग्लाइकोजन के ग्लूकोजेनेसिस, तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। और जब जरूरत आपकी मांसपेशियों को होती है तो फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस के थ्रू ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और आपकी बॉडी इसका यूज करती है। लेकिन जब एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा है, ठीक है, आपके सेल क्या है, ग्लूकोज का यूज नहीं कर पा रहे, मांसपेशियां क्या है, ग्लूकोज का यूज नहीं कर पा रही हैं, तो क्या होता है, ये ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज में आप कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ये ग्लाइकोजन आपके लीवर में इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से इसने आपकी सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है, जिसने ट्यूमर बना दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्यूमर होता है ये लीवर के राइट लोब से स्टार्ट होता है। यानी मोस्ट कॉमन ये जो ट्यूमर देखा गया है वो लीवर का जो राइट पोर्शन है वहां पर ये होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें आपको क्या है, फैट सेल दिखाई देते हैं। इसके हम पैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, फैट सेल दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा फैट जमा हो जाता है और ग्लाइकोजन जमा हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके लिवर में स्टोर रहता है और जब ये ब्लड में जाता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हम पैथोलॉजी में हमें फैट सेल दिखाई देते हैं और इकट्ठा जो ग्लाइकोजन है वो लिवर ट्यूमर में दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए ये जो लिवर ट्यूमर है ये फीमेल को ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हमको क्या करना है, यानी इसके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है, देखिए इसका जो मैनेजमेंट है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वेट रिड्यूस करना है। जिन फीमेल का वेट ज़्यादा है उनमें फैट ज़्यादा होता है, लीवर भी उनका फैटी होता है, जिसकी वजह से बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है। क्योंकि देखिए ज़्यादा फैट होगा तो हार्मोन क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। वैसे भी नॉर्मली भी क्या है, ड्यूरिंग मेंसेस साइकिल जब होता है मंथली, तो फीमेल की बॉडी में क्या होते हैं, हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो जब क्या है, वेट ज़्यादा है, फैट लीवर में ज़्यादा है, अब लीवर क्या है, हार्मोन बनाती है, हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम भी क्या है, लीवर का है। जब ज़्यादा फैट होगा, लीवर फैट होगा, तो हार्मोनल प्रॉब्लम भी आपकी बॉडी में ज़्यादा होती है। और हार्मोनल प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा तो ट्यूमर ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है उसका यूज़ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और ग्लाइकोजन इकट्ठा होने की वजह से ये आपके लीवर को डैमेज कर देता है। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए जो हिपैटिक एडिनोमा के सिम्टम्स है, लक्षण क्या होते हैं, इसमें सीवियर एब्डोमेन पेन होता है, यानी पेट में दर्द होता है, जी मचलाता है, उल्टी आती है, क्योंकि लीवर क्या है अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। मांसपेशियां क्यों कमजोर हो जाती है, क्योंकि क्या है, ये जो ग्लाइकोजन है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है वो नहीं हो पा रहा है। ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो मांसपेशियां अगर कोई भी काम कर रही है तो उन्हें ग्लूकोज की जरूरत होती है एनर्जी के लिए। तो जब मांसपेशियों को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो मांसपेशियां भी क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो शुगर लेवल कम हो जाता है, ठीक है, हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम होती है, यानी बीपी भी लो हो जाता है, ठीक है, पल्स रेट ज्यादा हो जाती है, टैकीकार्डिया जिसे हम बोलते हैं। अगर पल्स रेट 100 से ज्यादा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, तो शुगर भी लो हो जाता है, बीपी भी लो हो जाता है और पल्स रेट ज़्यादा हो जाती है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, नौशिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है,
जी मचलाता है, उल्टी आती है और दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है यानी दर्द होता है। ये सारे इस ट्यूमर के क्या है, लक्षण हैं। ठीक है, अब देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वेट को कम करना है। ठीक है, वेट रिड्यूस करना है जिससे एस्ट्रोजन का लेवल बैलेंस रहे। ठीक है, जिससे ट्यूमर ग्रोथ क्या है आपके लीवर में ना हो, वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, दूसरा डाइट में आपको क्या करना है, देखिए जो स्वीट ड्रिंक्स हैं, ठीक है, इनको आपने कम लेना है, यानी शुगर इंटेक जितना कम हो उतना कम आपने लेना है। शुगर अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो ये ट्यूमर की ग्रोथ को बढ़ाता है, क्योंकि यूज़ तो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी में तो जा रहा है लेकिन वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, वो ग्लाइकोजन के रूप में ही स्टोर है। तो उस वजह से क्या है, ये लीवर को डैमेज करता है। तो शुगर इंटेक आपको कम करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कम लेने हैं, दूध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कम करनी है, रेड मीट आपको कम लेनी है। ठीक है, फैटी फूड आपको कम लेना है। इसके अलावा जो ज़्यादा क्या है, प्रोटीन भी अगर आप लेते हैं तो एक लिमिटेड मात्रा में आपको प्रोटीन लेना है। अगर ज़्यादा आप प्रोटीन लेते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशन अगर आपके अंदर जाता है, जैसे कोई सप्लीमेंट हो गया या प्रोटीन पाउडर हो गया, वो अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो भी आपकी ट्यूमर को की ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाता है। तो प्रोटीन लेना है लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में लेना है। ठीक है, तो प्रोटीन आप ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, फ्रूट्स आप ले सकते हैं, नट्स आप ले सकते हैं, फिश आप ले सकते हैं। और अगर आपको चिकन लेना है तो आपको क्या है, जिसमें क्या है फैट की मात्रा कम हो यानी मांस कम हो, ऐसा चिकन आपको लेना है तो वो सूप के तौर पर आप ले सकते हैं। बाकी आपको क्या है, मीठा कम लेना है, डेयरी प्रोडक्ट्स कम लेने हैं, रेड मीट कम लेनी है, फैटी फूड आपको क्या करना है, कम लेना है। तो इन चीज़ों से क्या होता है, आपका वेट मेंटेन रहता है। ठीक है, बॉडी में हार्मोन्स क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल होता है, ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल क्या होता है, नॉर्मल होता है, लीवर क्या होता है, प्रॉपर काम करता है, फंक्शन करता है, जिससे क्या होती है, ग्रोथ होने के चांसेस कम होते हैं। और 10% चांसेस हैं कि ये ग्रोथ क्या है, मेलिग्नेंट हो जाती है, यानी कैंसर में डेवलप हो जाती है। उसके क्या है, 10% चांसेस हैं कि अगर क्या है ये कंट्रोल नहीं हुआ, लंबे टाइम तक अगर ये दिक्कत बनी हुई है तो 10% चांसेस होते हैं कि ये क्या है, कैंसर भी बना लेता है, मेलिग्नेंट भी फॉर्म हो जाता है। तो इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।